हैं यहाँ पर कि कैसे जिस नवीकरणीय ऊर्जा का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पोर्ट, जिस पोर्ट को विकसित करने की बात यहाँ की जा रही है, उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर है। मैरीटाइम सेक्टर का कायाकल्प, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है आज का दौरा, जब हम भारत के जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनको कार्गो से जोड़ने की बात करते हैं। बड़ा बूस्टर डोज शिपिंग इकोनॉमी के लिहाज से, बड़ा बूस्टर डोज जब हम शिपिंग सेक्टर में एक गेम चेंजर पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं। मैरीटाइम बोर्ड ऑफ इंडिया के लोगों के साथ प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद है और मैरीटाइम सेक्टर का ये कायाकल्प हम आज होता हुआ यहाँ पर देखेंगे कि कितना बड़ा दिन है मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिहाज से, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। जब हम पोर्ट कनेक्टिविटी और दक्षता में वृद्धि की बात करते हैं, वो भी होना तय है। नौवहन और स्वदेशी जलवायन का निर्माण, उसका विकास, यानी स्वदेशी तरीके से कैसे निर्माण को आगे बढ़ाया जाएगा। बंदरगाहों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना, उसके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को बढ़ावा देना, और इससे बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और जो सुविधाएं हैं उसके मजबूतीकरण के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग को भी नए स्तर पर ले जाते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और मैरीटाइम सेक्टर के लिए आज का ये दिन बहुत बड़ा माना जा रहा है गेम चेंजर होने के लिहाज से, क्योंकि हमने बजट में भी सुना था जब वित्त मंत्री साहिबा ने कहा था कि ब्लू इकोनॉमी अभी अनएक्सप्लोर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, बहुत असीम संभावनाओं के आकाश है जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि कुछ कार्गोस के जरिए जब हम सामानों को एक राज्य से दूसरे राज्य के गंतव्य तक पहुंचाते हैं, ऐसे में कई बार आपके हाईवेज यानी हाईवेज और रेलवे का मार्ग या फिर वो काम नहीं आता, और ऐसे में आपकी मुश्किलों का समाधान करता है समुद्र, जिससे हम एक नई गाथा, एक नई इबारत, एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं समृद्धि का, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो आपके समुद्री और औद्योगिक विकास पर फोकस करेगा और इस औद्योगिक विकास का रास्ता अब समुद्र से होकर जाएगा। और प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करके भी कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाना हमारे प्रयासों के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है आज का, जब प्रधानमंत्री समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, और शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता हुआ ये आज का दिन है शिपिंग सेक्टर के लिए। आज अहम दिन, इसमें कैसे मुंबई के इंदिरा डॉक पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नया कंटेनर टर्मिनल और उससे जुड़ी तमाम सुविधाओं को उन्नत टेक्नोलॉजी से ओतप्रोत बनाने की बात यहाँ की जा रही है। तो शिपिंग सेक्टर के लिहाज से बहुत बड़ा दिन, जहां हम इकोनॉमी को एक नए आयाम छूते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो तमाम परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं। अब जो भारतीय शिपिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसकी वॉल्यूम में यानी कि हम इसमें लगातार इजाफा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि करीबन जो मेजर पोर्ट्स हैं भारत के वो 800 मिलियन टन से ज्यादा का जो कार्गो का वहन है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जाए, और सागरमाला प्रोग्राम की हम बात करते हैं, अमृतकाल के विजन को हम चरितार्थ करने का जब जिक्र करते हैं, ऐसे में शिपिंग सेक्टर का, शिपिंग पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर आता है। तो ऐसे में जो की प्लेयर्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 से ज़्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पांव पसारता हुआ अब नजर आ रहा है। अब इसका लक्ष्य ये है कि कैसे जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैसे बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा लॉजिस्टिक्स के लिहाज से, क्योंकि जब हम पोर्ट सेक्टर की बात करते हैं यहाँ लॉजिस्टिक्स का बहुत अहम रोल है। लॉजिस्टिक वैल्यू जो है वो आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। हमने देखा कि जो लॉजिस्टिक्स का इंडेक्स है उसमें लगातार भारत अपने पायदान से उछाल मारता हुआ नजर आ रहा है।
आप समझिए, अगर आपका जो बैक एंड ऑपरेशन है शिपिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं वो इतना स्ट्रांग है, आपके वेयर हाउसेज इतने स्ट्रांग है, आपके कार्गो की दोहन वहन करने की क्षमता में लगातार इजाफा होता है, तो आपके साथ जो अन्य देश हैं समुद्री तौर पर व्यापार करने के लिए उत्सुक और उत्साहित नजर आएंगे, और यही जरूरी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये सेक्टर बहुत क्रूशियल है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिहाज से, और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो है वो वाणिज्य की रीढ़ की हड्डी है, और इसके कायाकल्प के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। तो करीबन 13 मेजर पोर्ट्स हैं जहां पर 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इन पोर्ट्स का उन्नत तकनीक से लैस होना, इन पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसी समुद्र से समृद्धि के इस भाव को समझते हुए ये कोचिन शिपिंग यार्ड लिमिटेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो समझते हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे अंजाम दिया गया। और सरकार ने इससे जुड़े कई अहम इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि सागरमाला प्रोग्राम है सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम में ये आता है, जहाँ पर हम पोर्ट ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की बात करते हैं, हम कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं एक अलग लेवल पर। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल का जो विजन है 2047, ये दोनों स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण कैसे पोर्ट्स को एलिवेट करते हुए नजर आएंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा आज का ये कार्यक्रम। जो विस्तारीकरण की योजना है फ्लीट्स की, यानी जो तमाम कार्गो इससे जुड़े हुए हैं उस फ्लीट को भी, यानी कि उन शिप्स को, जिन शिप्स के जरिए ये कामकाज जो ब्लू इकोनॉमी की बहुत बड़ी धुरी है, इनका विस्तारीकरण में भी बहुत बड़ा हाथ है। अब इसमें